नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान वाले दिन बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं और उसके बाद अखिलेश यादव, जिनको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाए गए, पुलिस वालों पर कई तरह के आरोप लगाए गए। और अगर मैं कहूं कि 9 सीटों में से सबसे ज्यादा खबरें अगर कहीं से निकल कर आई हैं, तो वो सीसामऊ सीट से निकल कर आई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों को रोका गया, उनकी पर्चियां चेक की गई, उनको वोट डालने से रोका गया। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। और नसीम सोलंकी जी, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं बातचीत करने के लिए। नसीम जी, बहुत स्वागत है आपका। नसीम जी, बहुत क्या शुक्रिया, हुआ धन्यवाद। मतदान वाले दिन जी? जरा एक बार हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके पास क्या क्या शिकायतें आई, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, क्या कुछ झेलना पड़ा वहां के लोगों को, जरा एक बार आप समझाइए। हमारे पास सुबह फोन आ रहा था करीब 8:30-9 बजे से कि जो है हलीम डिग्री पे परेशान जी करा जा रहा है और बैरिकेटिंग से रोका जा रहा है। फिर बस जी बात होते-होते 10 मिनट में फोन आने लगा कि फ़हीमाबाद कॉलोनी, फिर उसके बाद अनवरगंज में, मतलब एक साथ सब कार्रवाई शुरू हो गई थी। ये तकरीबन 9 बजे की बात थी, साढ़े 8-9 बजे। सबको मारना और भगाना शुरू हो गया था। कई लोगों की शिकायत थी, हमारी पर्ची फट रही है, फ़ोन ही पे हमको मिल रही थी सारी सूचना। जब हम पहुँचे हलीम डिग्री पर, तो काफ़ी वहाँ जमावड़ा था, काफ़ी लोगों में रोष था, गुस्सा था कि हम लोगों को जी नहीं जाने दिया। बहुत सी औरतें पर्ची हाथ में लिए थी, उनको अंदर हम्म, नहीं जाने दे रहे थे, बैरिकेडिंग से रोक रहे थे। उनको पोलिंग बूथ के अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था, बैरिकेडिंग पे रोका जा रहा था। तो ख़ैर हमने हम्म, उसका बोला, तो ख़ैर आप ही लोगों की टीम वहाँ मौजूद थी, तो जी मीडिया के ज़रिए से हमने अपनी बात को वहाँ तक हम्म, पहुँचाई। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको मतलब वो तो ले ही रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे सुबह से। फ़ौरन हम्म, इसको संज्ञान लेकर उसको जल्दी से जो है चीज़ों को आम करा आपके ज़रिए से। तो हम्म, ख़ैर उसमें हम लोग फिर हम फ़हीमाबाद कॉलोनी पहुँचे, उसी के लग के है वो कॉलोनी। वहाँ पे हम्म, एक बंदे को इतना मारा कि उसके ब्लड आ गया था आँखों के पास से और आँखें हाँ लाल हो रही थी। और हमने हाँ महसूस करा कि मेरे सामने एक पुलिसकर्मी थी, लेडी, उन्होंने जी एक एक महिला की पर्ची, मतलब उसने दिखाया, महिला डर गई थी। उसने यूँ हम्म, दिखाया तो उसने पर्ची को छोड़ के उसको धक्का देके कहीं जाओ लौट जाओ। ये चीज़ मैंने अपनी हम्म, आँखों से देखा, तब मुझे लगा कि वाक़ई बड़ा गलत हो। जब हम दौड़ के वहाँ पहुँचे, तो वो बिल्कुल हम्म, सटपटा गई महिला, इधर-उधर वो महिला पुलिसकर्मी देखने लगी कि नहीं, नहीं, हम्म, नहीं, नहीं, हमें नहीं मालूम, ये सर बैठे, इनसे पूछिए। हम जब सर से पूछते हैं, तो सर खुद ही उस लड़के को इतना मार चुके थे, उन्होंने अपनी नेम प्लेट हटा दी थी। तो ये भी अच्छा चीज़ें हम लोग ने कल, हाँ, कल मतलब जब हमने इनसे पूछा, हमने भैया कौन हो? क्या है? क्या आपका हाँ अधिकार है? आप मार भी रहे हो, आप चेक हम्म, करना मना है, आप मार रहे हो। तो उन्होंने अपनी जेब से नेम प्लेट निकाल के और कह रहे देखिए, ये हमको मारा, इन लोग ने नेम प्लेट तोड़ दी। तो बल्कि हम्म, लोगों ने जो है बड़ा उसमें नाराज़गी दिखाई, तो वो हाँ इधर-उधर निकल गए धीरे से। तो ये हाँ चीज़ों को हमने कल फेस करा है। तब वो हाँ मेरे अंदर रोष और गुस्सा आ गया था कि आप अगर वोटर को निकलने नहीं, भाई चुनाव आयोग कह रहा है कि परसेंटेज बढ़ाइए, कैसे बढ़ेंगे जब आप लोगों को रोक रहे हैं? ये कल बिल्कुल ठीक का बात सीन। है। अच्छा, कल जब जी, हमारे रिपोर्टर ने आपसे बात की थी, तो आपने एक बात कही थी कि इतनी शिकायतें मिल रही हैं कि मैं हर बूथ पर जा भी नहीं पा रही हूँ, हर जगह नहीं जा भी नहीं पहुँच पा पाए। रही हूँ। ऐसा ऐसा जी, जी। हुआ था क्या? क्या हुआ था? सच में ऐसा हुआ था, मतलब आप देख लीजिए कि एक-एक इंसान 20-20 फ़ोन हमें कर चुके। हम हलीम डिग्री पहुँचे, वहाँ वहाँ मतलब इतने लोगों ने घेर लिया, हम उनकी सुने, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने से हम जब वहाँ पहुँचे, वहाँ आधा घंटा हो गया। तो मतलब ये चीज़ें थी कि इतने बराबर फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ बैरिकेडिंग, यहाँ मार रहे हैं, यहाँ भगा रहे हैं। यकीन जानिए अनवरगंज स्टेशन के बाद जब हम पहुँचे हैं, वहाँ करीब 30-35 लोगों को बहुत दूर रोका हुआ था। वहाँ से लोग हम्म, हमें फ़ोन कर रहे थे, वहाँ तो 4-5 लोग लौट चुके थे। फ़ोन हम्म, आया, जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो करीब 30-25 लोग खड़े थे किनारे और उन्होंने कहा कि हमें अंदर नहीं जाने दें। फिर हम उनको अपने साथ लेके गए, वो भी किसी चैनल ने दिखाया था कि हम उनको अंदर अपने साथ ले गए और हमने कहा देखिए, अगर आप वोटर को रोकेंगे, आप किस उस आधार पे रोक रहे हैं? अच्छा, एक पर्सन था, उन्होंने 4 आईडी लिए हुए थे। एक आदमी था, वो 4 आईडी लिए हुए था। डीएल भी लिए थे और अपना जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ना जाने कौन-कौन सा हमें दिखा रहे, कह रहे देखिए मैम 4 आईडी लाए, तब हमको रोक रहे हैं। तो हमने कहा ये हम्म। क्यों कर रहे हैं? ये सब चीज़ों को हमने कल फेस करा है। अच्छा मैडम, आप लोगों को क्या लग रहा है, आपको और आपकी टीम को, वहां पर जो आपका संगठन है लोकल स्तर पर, ये पहले से हुँ। सुनिश्चित था कि ये होना है? पुलिस पुलिस की पूरी प्लानिंग थी पहले ही बैरिकेटिंग? और बूथ से कितनी दूर पहले बैरिकेटिंग लगाकर रोक लिया गया था? जरा दरअसल आप बताएंगे, दर्शक जानना चाहते हैं कि वहां पर हुआ क्या कुछ।
देखिए, ऐसा हुआ था इसके लिए तो हम लोगों को थोड़ा-सा था कि हो सकता है परेशानी आएगी वोटर्स को निकलने में। 2 दिन पहले जैसे कल पोलिंग थी उसके 1 दिन पहले हलीम कॉलेज में एक रास्ता बनता है, जीआईसी कॉलेज है वहाँ पर जी, वोट पड़ते हैं। उन्होंने जी। वो हालाँकि वो एक दीवार टूटी थी, वहाँ से 4 चुनाव हो चुके हैं। 12, हुँ, 17 और जो है 19, 22, 24 ना जाने कितने वहाँ से चुनाव हो चुके हैं, वो रास्ता खुला हुआ था। बस हुँ, इस चुनाव की वजह से उसको वहाँ पर एक गड्ढा बनाकर उसका मलबा हुँ, निकाल के वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो इस चीज़ की भी हुँ, हम लोगों को परसों झेलनी पड़ी, तो हम लोग तैयार थे कि हो सकता है वोटर को ना पहुँचने दें। तो ये चीज़ हुँ। की उम्मीद थी पर इस स्तर पे उम्मीद नहीं थी कि जो है अगर नहीं आप किसी को रोक पाएँगे तो आप डंडे से मारोगे, दौड़ाओगे। तो ये 2-3 हुँ, 4-5 जगह ऐसा हुआ था कि लोगों को मार भी खानी पड़ी। ये हुँ। चीज़ जेएससी हुआ। कॉलेज की खबर हमने कल दिखाई थी अपने चैनल पर और लोगों से हुँ, बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि बड़ा लंबा रास्ता बना दिया है, घूम कर जाना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं सच को में, बहुत दिक्कत हो रही थी सच में ये और हकीकत बात है। कि हाँ, बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग महिलाएँ थी। अच्छा उनको तो रोक गाड़ियाँ, बाइक भी रोक रहे थे कि आप वहाँ तक बाइक से नहीं हालाँकि भई सलाम है मेरी शीशा-मुँह की जनता को। उन्होंने हिम्मत दिखाई और बहुत एक लंबा रास्ता तय करके वो लोग पहुँचे। वाक़ई में बहुत हुँ। सलाम। आपको लगता है कि वोट वोट परसेंटेज और बढ़ता, लोग और घर से निकलते अगर ये सब ना होता? कुछ फ़र्क पड़ा है उससे? कुछ पड़ा है कुछ पड़ा है, पर फिर उसके बाद जो लोगों में बहुत गुस्सा भी था और नाराज़गी भी थी कि मतलब निकलने ही नहीं दिया जा रहा। जब खबर आई कि 2 सस्पेंड हो गए दरोगा जो भी पुलिस वाले, हुँ, उसके बाद लोगों की हिम्मत खुली है और लोग निकले भी हैं घर से और मैं भी मुस्तकिल जो है बराबर राउंड कर ही रही थी। आप समझ लीजिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सिर्फ़ हम चलते ही रहे। जी, तब जी। ठीक है कि फिर मतलब वोटर के थोड़ा-सा डर भी वो निकला है या कुछ उन लोगों में हिम्मत बन के फिर बहुत अच्छा ठीक रहा नहीं, मामला। ये बात कही जा रही है नसीम जी कि अखिलेश यादव जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब मीडिया में आकर हुँ। उन्होंने बोला कि आप लोग घर से निकलिए और डटे रहिए, तो क्या उस बात का, उस अपील का कुछ असर शीशा मुँह में देखने को मिला क्या आपको? जब भैया की अपील आई और मेरे पास बराबर पार्टी से फ़ोन भी आ रहे थे, खुद चाचा हुँ, जी ने भी हमको फ़ोन करा, राष्ट्रपति फ़ौरन जो है मतलब सारी संज्ञान ले रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आ रहा था कि मतलब आप बिल्कुल घबराइए नहीं, डटे रहिए, आप जो है ठीक तो हम लोगों में भी एक था कि चलिए हमें पीछे से सपोर्ट हुँ, था मेरा मज़बूत और बाकी राष्ट्रपति जी ने अपना काम बखूबी करा, वहाँ से एक अच्छा मैसेज उनका जा रहा है, तो लोगों में एक निकलने की एक डर थोड़ा खत्म हो के और हुँ, गुस्सा तो उत्साह था कि आप झंडे चला रहे हो तो अब तो ज़रूर डालेंगे। तो एक वो हुँ। भी चीज़ें थी पब्लिक में। अच्छा, ये बात वोटर्स के मन में आ गई, आपकी बातचीत हुई होगी कि भाई आप मानिए, अगर कुछ भी करिए लेकिन हम वोट ज़रूर डालेंगे। ऐसी और फिर फीलिंग आ गई थी लोगों के अंदर। सच में ऐसी फीलिंग आ गई थी। फिर तो महिलाएँ भी बड़ी मतलब कह रहे अब अगर हमको परेशान करे जाएँगे तो फिर हम ज़रूर डालेंगे। आप ये समझ हुँ, लीजिए कि आप बैरिकेडिंग के पास रोक रहे हैं, भ लंबी भीड़ को रोक रहे हैं। जब हम वहाँ हाँ। पहुँच रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने कहाँ रोका? रास्ता तो खुला ही है और जैसे हम लोगों को देख रहे हैं रास्ता खोल भी दे रहे हैं। तो थोड़ा-सा हुँ, ये भी चीज़ें तो महिलाओं में भी लगा कि नहीं, ठीक है, कुछ करेंगे नहीं, ये परेशान कर रहे हैं, पर रास्ता खुल जा रहा था। फिर खैर हाँ, शाम होते-होते काफ़ी हाँ, हाँ। चीज़ें ठीक हुई है। और फिर भी अच्छा जीआईसी मैडम के वो पास इन्होंने बहुत दूर हाँ, से बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस वालों को तो अधिकार ही नहीं है पर्चियाँ चेक करने का, पहचान पत्र चेक करने का, लेकिन शीशा मुँह से बहुत खबरें आई कि पुलिस जो है चेक कर रही थी। वाक़ई वो चेक और कर रहे थे हकीकत क्या? है नहीं, हकीकत बात है। आप कई एक वीडियो देखिए कि हकीकत बात है मना करा पर्ची चेक करने के लिए, आप चेहरा भी चेक कर रहे हो कि आप जो अच्छा बहुत लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपकी दाढ़ी है, जाइए शेव करा के आइए। कह रहे आपका तो चेहरा ही नहीं मिल रहा है। मतलब ये लोगों को ये था कह रहे बताइए एक थे अनवरगंज स्टेशन के पास एक आदमी था ठीक-ठाक ऐज का, मिडल ऐज का। हमसे कहने लगे देखिए हमसे कह रहे हैं कि आप दाढ़ी बना के आइए, आपका चेहरा नहीं मैच हो रहा है। तो हमने कहा ये हुँ, आप तय करोगे? हमने पुलिस वाले से पूछा हमने कहा ये आप तय करोगे? हमने जब बोल दिया गया कि अंदर चेक होगा तो और वहाँ पे ग्वालटोली मकबरा के पास जो हो रहा था, तो वहाँ पे ये तो कह रहे संगीत तो वो होता है ना जो अननोन पर्सन है उसकी जाँच चल जी, रही है कि हम उनको ढूँढ रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो जो बीच में आ जाए। तो हमने कहा अब हाँ, तो शीशा-मुँह में तो इतनी आज तो शहरी का लोग जो है शीशा-मुँह में नहीं घुस पा रहे हैं, तो संदिग्ध बिल्कुल। व्यक्ति कहाँ से आ जाएँगे? तो ये सब हुँ, चीज़ें करके लोगों को रोका जा रहा था। ये चल रहा था। अच्छा।
अच्छा, अखिलेश जी से आपकी इस बारे में कुछ बात हुई क्या? उन्होंने कुछ ढांढस बंधाया, बातचीत की, फोन किया क्या? हाँ, हाँ, उन्हीं के फ़ोन बार-बार आ रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उनका प्रदेश अध्यक्ष जी का भी फ़ोन आ रहा था। तो उस समय हम लोग इतनी उलझन में थे और बस हम लोगों को लग रहा था कि वो वोटर निकले किसी तरीके से, उनका डर खत्म हो। तो ये हमारे हम्म, 3-4 घंटे बस इसी में लग गए कि उनको डर खत्म करके हम लोगों को उनको बाहर निकालने की एक हम्म, कोशिश थी, तो फिर भी ठीक है, बहुत 5 बजते-बजते ठीक-ठाक वोटिंग हो गई थी, वरना उम्मीद तो नहीं थी। जिस तरीके का हम्म। वो माहौल बनाए हुए थे, लोगों में गुस्सा बहुत था, रोष था कि हमें बस निकलना है, पर उनके रास्ते रोक रहे थे। ठीक है, इतनी परसेंटेज की भी उम्मीद कम थी, जैसा ये डराए रहे थे हम लोगों को। लखनऊ लखनऊ कार्यालय से सपोर्ट पूरा मिला आपको? समाजवादी पार्टी कार्यालय से लगातार आपसे बराबर बातचीत हुई? बराबर बात हो रही थी और जो शहर के भी नेता थे जितने, उनको भी जी। नज़रबंद कर दिया गया था, पर वो बराबर मेरे कॉन्टैक्ट में थे और बराबर मेरी चीज़ों को आगे पहुँचा रहे थे और आगे से भी बराबर हमको सपोर्ट मिल रहा था। बल्कि चाचा जी का खुद डायरेक्ट फ़ोन भी आया था और भी लोगों का पार्टी से फ़ोन आ रहा था कि आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, पूरी पार्टी साथ में खड़ी है और वैसे तो चाचा जी खड़ी है, पूरी शिवपाल पार्टी है। शिवपाल जी का। जी, जी, चाचा जी। उनका फ़ोन आया और प्रदेश अध्यक्ष जी का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद भी लाइन पे मतलब थे पीछे से कि हाँ, परेशान ना हो बस हाँ, हैं हम लोग साथ में। तो वो भी एक हौसला बहुत हम अच्छा। लोगों को मजबूती दे रहा था। जी। अच्छा, अब नसीम जी, अब बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, बड़ा भरोसा जताया है अखिलेश यादव जी ने। जी। अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाती हैं तो क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं? क्या कुछ प्लानिंग है? आप इरफान जी की जो चीजें हैं उसको कैसे आगे बढ़ाएंगी आप? देखिए हमें पहले लगता था कि हम परेशान हैं और हमें लगता था कि हमारे एंड से चीज़ें जो है हम लोग परेशान हैं या हमारे एंड से चीज़ें खराब हो रही है। पर हम जब निकले हैं क्षेत्र में, तो हमें लगा कि क्षेत्र में भी चीज़ें बहुत खराब हो रखी है। शीशमों में हम्म, जो है काम की बहुत दिक्कत है, विकास नहीं हो रहा है 2 साल से। भई कोई भी हम्म, चीज़ अगर आप अमूमन घर में भी रहते हैं, आपकी चीज़ों में टूट-फूट होती है, उसी तरीके से सड़कों में, नालियों में, पानी में बहुत सारी हम्म, छोटी-छोटी मलीन बस्तियों में ये हमने चीज़ें बहुत देखी है, गंदगी बहुत थी, मतलब ना सफाई कर्मी पहुँच पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो पब्लिक को थोड़ा बहुत हम राहत दे सकते हैं, जो मेरे एंड से काम हो सकता है। और आपको तो पता ही है कि बहुत हमारे काम हो जाए वही इनकी बड़ी वो होगी, क्योंकि जब विधायक जी अंदर गए थे, तब भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी थी कि कुछ पेपर में काम हम लोगों ने दिया हुआ था और काम शुरू हम्म, नहीं हुए थे, तो वो हमारी प्रायोरिटी पे रहेगी कि जो शीशमों में जो छोटी-छोटी मलीन बस्तियों में जो छोटे-मोटे कामों से स्तर से ही काम की शुरुआत हो, पर हम कोशिश हम्म। करेंगे विकास का काम शुरू हो जाए। जी। अभी इरफान जी से आपकी आखिरी बार कब बात हुई? विधायक जी से कब बात हुई? उनका कोई मैसेज आया उनको जब पता फ़ोन चला पे कि ही आपको हमारी टिकट दिया गया? हम्म। जी, जी, हमारी मुलाकात हुई थी अभी 15 दिन हो गए इस बात को भी। जी। और अभी क्योंकि डेट बढ़ने की वजह से एक बार हम बीच में चले गए थे मिलने। अगर हम्म, 13 की होती तो फिर चुनाव के बाद ही जाते, पर हम 1 दिन बीच में हो ही आए थे। उन्होंने कहा हम्म, हिम्मत रखना और हम्म, हिम्मत तो वो शुरू से दिलाते हैं, तभी आज हम यहाँ इतनी मज़बूती से खड़े हैं। और जो कल हुआ है कि हमको ऐसा लगा कि बस ये मेरी आखिरी लड़ाई है। मुझे ये हम्म, पता था कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है और ये इंशाल्लाह अगर हम जीत जाएँगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। वो जो चीज़ था, एक तो हम पब्लिक का देख रहे थे कि वो कितना रो रही है, परेशान हो रही। बहुत सी औरतें थी मेरे चिपक के रोने लग रही थी कि मेरे बच्चों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मुझे अपना भी पल याद आ रहा था कि यार मेरे किसी ने आँसू नहीं पोंछे तो मैं इतनी इस लायक हूँ कि मैं इनको ढाढ़स बना सकूँ या उनके जो है आँसू को रोक सकूँ। तो ये मेरी कोशिश थी। ये और उसके बाद जो है विधायक जी ने हमसे कहा कि लेकिन हिम्मत ना हारना, बस हम लोग थोड़े से दिन की दिक्कत है, फिर हम लोग ठीक हो जाएँगे। तो बस मुझे एक ये लग रहा था कि इस लड़ाई को ये मैं ना शीशमों की लड़ाई भी देख रही थी और उसमें इसको कोर्ट कचहरी की भी लड़ाई देख रही थी। मुझे ऐसा लग हम्म। रहा था कि मैं सारी लड़ाई यहीं से जीतने जा रही हूँ। तो बस वो मैंने अपनी बिल्कुल। पूरी जान लगा दी थी। कई पल ऐसे आए जब आप इमोशनल भी हो गई, बड़ा मीडिया में सुर्खियां बनी कि आप और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, कई राजनीतिक पंडितों ने कह दिया कि शीशा मुंह में नसीम सोलंकी के आंसू जो है काम आ गए और वो काम कर गए, लोगों के दिल में जगह बना गए। तो कौन सी ऐसी बात थी जब आप इमोशनल हो जा रही थी, आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे? 2 साल हो गए हम लोगों को जो है यही नवंबर का वक़्त था और यही नवंबर फिर आ गया 2 साल बाद। तो कहीं न कहीं चीज़ें देखिए बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी छोटे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। तो उनको जी। भी उनकी परवरिश में भी हमको ज़रूरत याद आती है। भई हमारे मानना है कि जो इंसान ज़िंदा है तो हम उनको ज़िंदा मानते हैं और जो नहीं है जी। तो उसका फिर छोड़ ही देते हैं। तो जो जो इंसान है तो हम उसकी कमी को महसूस करते हैं हर जगह
और जब हमको चुनाव लड़ना पड़ा और ज़िंदगी में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा और वो लड़ाई मेरी अकेले की थी, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हालाँकि बहुत हमको सपोर्ट बहुत मिला पार्टी से भी और जो है सारे शहर से भी, प्रदेश भर से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और मेरा परिवार मतलब हर लिहाज़ से। मैं अकेली कहीं नहीं थी, पर फिर भी अकेली थी। ये बस ये चीज़ है। चुनाव प्रचार करते समय कल का दिन जब आप लड़ाई लड़ रही थी, तब याद तो आ ही रही होगी उस समय। सुबह-सुबह तो हम बस निकलने में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम कैसे जाएँ? कैसे हम हम्म, जो है हम बताइए वोट डालने तक विधायक जी के साथ जाते थे। तो जी ये भी जी। हमको लगा कि अब हम वोट डलवाने अकेले जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, ये था। आप चुनाव शायद नहीं लड़ना चाहती थी, ऐसी भी लोगों ने खबरें बताई, ऐसा था हाँ, क्या? हाँ, शुरू में नहीं मेरा मन था। हमें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो और चीज़ें खराब हो जाएँ, विधायक जी को निकलने ना दें और परेशान करें। जो असल में चुनाव जब ये सज़ा वाला मामला हुआ था, उसके बाद लगा था कि अब चुनाव तो किसी को लड़ना है घर में। फिर धीरे-धीरे जो है ये हुआ था कि ऊपर से ही था कि नहीं आप ही को लड़ना है। हमको थोड़ा-सा ये लग रहा था कि अगर हम चुनाव लड़े, तो कहीं ऐसा ना हो इनको परेशान करा जाए या और रास्ते बंद हो जाए या हमारे लिए और दिक्कत हो जाए। पर जब राष्ट्रध्यक्ष ने भरोसा दिखाया कि नहीं लड़ना, तो फिर हिम्मत आई कि नहीं अब हमको लड़ना है। फिर हमने अपनी लड़ाई से भी इसको जोड़ा, हमने पब्लिक की लड़ाई से भी जोड़ा, हर चीज़ को फिर हमने इसी पे छोड़ दिया कि शायद किस्मत इसी में बदलने वाली है, वक़्त बदल जाएगा। बस ये फिर हिम्मत आ गई। हम जी। इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं, मेरे छोटे-छोटे 2 सवाल और बचे हैं। पहला ये कि हुँ। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत मतलब अब मेरे कुछ शब्द ही नहीं है। इस चुनाव में सबसे बड़ा किरदार उन्हीं का रहा है, जब आज मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने। सच में कोई बटरिंग नहीं है, कहीं कोई नहीं है, पर सच में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, हर लिहाज़ से। हम तो उनको एक बड़े भाई के तरीके देखते हैं कि नहीं उन्होंने उस जगह मेरा साथ दिया, वरना तो आज ना चुनाव हम ना लड़ पाते, ना हम यहाँ होते। ये किरदार उनका रहा है इस वक़्त कि एक पार्टी से तो सपोर्ट है और चलिए सब चीज़ है, पार्टी के भी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और सभी चीज़ें, पर एक अलग से ये है कि बड़े भाई की भूमिका रही है, उनसे बड़ा सपोर्ट मिला है, तो उनके लिए ये तो ठीक है, बहुत जी। एहसान है उनका मेरे पर। नहीं, हम समझ सकते हैं आपका हुँ, दर्द और आपकी बातें। आप चूँकि इससे पहले आपने चुनाव नहीं लड़ा, आप कोई मंझी हुई नेता नहीं हैं। राजनीति में हुँ, पहली बार आप आई हैं और चुनाव लड़ रही हैं, तो कोई बटरिंग वाली बात भी नहीं है। जो निकलेगा दिल से जी। निकलेगा, ये बात हम भी समझते हैं। हुँ, तो आप हुँ। एक आखिरी सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं हम तो जो कोई उनके लिए पूछता हम कहते भैया ठीक है, अब हुँ, ठीक है ये तो मैदानी जंग है बस यहाँ से लड़ाई हो पर बहुत इंसानियत भी होती है और एक मतलब एक इंसान वाला रिश्ता भी होता है दुनिया में आप हैं, तो हम तो जो भी हमसे उनके पार्टी के भी कोई नेता मिलते हैं तो हम तो उनको झुक के नमस्कार और आशीर्वाद लेते हैं कि भाई ठीक है आप हमें सपोर्ट करें ना करें आशीर्वाद दीजिए। तो हम कुछ नहीं कहते क्योंकि देखिए विधायक जी है नहीं साथ में हम ये लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं और हमें पता है हमारी लड़ाई किससे और कितने ऊपर तक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे बस ये है कि ठीक है मेरे साथ भी बहुत अच्छे ठीक है सपोर्ट सिस्टम है, पर हम इन लोगों के भी आप एक लड़ाई उस तरीके से देखें कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ उसको पर्सनली ना ले जाएँ। तो बस यही हम उनसे कहेंगे कि लड़ाई ऐसी रखें ताकि जब दोबारा हम लोग मिले तो हाँ, नमस्कार कर सकें। बस बिल्कुल, ये बिल्कुल कहना जी। है। बहुत अच्छी बात आपने बोली नसीम सोलंकी जी और बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी और खासकर बहुत शुक्रिया कि कल जो हुआ वोटिंग के दौरान, वो दर्शकों तक पहुँचाने के लिए सच्चाई क्या थी, वो बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नसीम जी हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत चर्चा शुक्रिया, करने के लिए। धन्यवाद।